तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। अब जिस वीडियो पर रिएक्शन कर रहे हैं वो है साइंस ऑफ द लास्ट डे मिरेकल्स ऑफ मोहम्मद। तो ये जो भाई लास्ट डे आना ना, जैसे प्रलय आनी है या जिसको आप क़यामत हो, तो उसके कुछ साइंस हैं, मतलब जो हमें उनकी निशानियां बताएंगे। तो दानिश कीम जी के चैनल से, दानिश जी के चैनल से है। तो काफी सारी वीडियोस हमने इनके चैनल से करी है। तो फिर करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि क्या सुनने को मिलने वाला है लास्ट। मतलब कि ये संकेत लास्ट दिन के हैं। हाँ भाई, संकेत हो गया भाई आखिरत के कयामत की कयामत आखिरत तो अलग चीज होगी ना। आखिरत तो बिल्कुल वो हो गया ना कि जब हमारे प्रति क्या होना है, और दुनिया के लिए जो कयामत है वो। तो फिर करते हैं वीडियो, फिर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा, फिर इसके बारे में बात करते हैं। इब्न मसूद फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हल लिस्साअति मिन इल्मिन तुअरफु बिही, कि क्या आपको आखिरी वक्त के बारे में इल्म है? उन्होंने फरमाया, नाम या इब्न मसूद, और मुसलमानों को इन निशानियों का पता होना चाहिए ताकि जब वो उन्हें देखें तो पहचान सकें। और ये बहुत सी निशानियां हैं, जिनमें से एक ये है, यकून अल वलदु गैज़ा, बच्चे गुस्से से भरे होंगे, व अन यकून अल मतरु क़ैज़ा, तेज़ाबियत से भरी जलाने वाली बारिशें होंगी, एसिड रेन्स, व अन तफ़ीज़ अल अशरारु फ़ैज़ा, तुम देखोगे बुरे लोग दूर दूर तक फैले होंगे। या इब्न मसूद, इन्ना मिन आलामिस साअति व अशरातिहा अन यु'तमन अल खाइन व अन युखव्वन अल अमीन, के लोग नाकाबिल एतबार लोगों पर भरोसा करेंगे और काबिल एतबार लोगों को मक्कार समझेंगे। व अन युसद्दिक़ अल काज़िब व अन युकज़्ज़िब अस सादिक़, सच बोलने वाले झूठे और झूठ बोलने वाले सच्चे जाने जाएंगे। ये हैं निशानियां। या इब्न मसूद, इन्ना मिन आलामिस साअति व अशरातिहा अन तुवासिल अल अतबाक़ व अन तुक़ता अल अरहाम, ये मेरे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वाज़ेह तरीन पेशन गोइयों में से एक है। उन्होंने फरमाया, तुवासिल अल अतबाक़, यानी आमदोरफ्त डिशेस मुसलसल राब्ता रखेंगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही सेम लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के लिए इस्तेमाल होता है, मुवासिलात, और लोग एक दूसरे से कतई ताल्लुक कर लेंगे। दूसरे लफ्जों में, लोग घरों में रहेंगे और हाल दुनिया टीवी से मालूम करेंगे, लेकिन साथ बैठे पड़ोसियों तक की खबर नहीं होगी। ये एक इंतहाई हैरान कुन हदीस है मेरे लिए। या इब्न मसूद, इन्ना मिन आलामिस साअति व अशरातिहा अन यसूद कुल्लु क़बीलतिन मुनाफिक़ूहा, तुम लोग देखोगे मुनाफिक लोगों को हुकूमत करते हुए, व कुल्लु सूक़िन फुज्जारुहा, और तुम देखोगे कि बदतरीन लोग मार्केट प्लेसेस पे काबू पालेंगे। या इब्न मसूद, इन्ना मिन आलामिस साअति व अशरातिहा व अन तुज़ख़्रफ़ल महारीब व अन तुख़र्रबल क़ुलूब, तुम देखोगे कि मस्जिदें इंतहाई खूबसूरत होंगी लेकिन दिल बहुत बदसूरत होंगे। यानी लोग मस्जिदों में बगैर तज़किये के नमाज पढ़ेंगे मगर मस्जिदें आराइशें होंगी। या इब्न मसूद, इन्ना मिन आलामिस साअति व अशरातिहा अन यकूनल मुमिनु फिल क़बीलति अज़ल्ल मिन अन-नक़्द, मोमिन बदसूरत बकरी से भी ज्यादा जलील किए जाएंगे, जैसे उनकी कोई वक़्त नहीं। या इब्न मसूद, इन्ना मिन आलामिस साअति व अशरातिहा अन यक्तफ़िय अर्रिजालु बिर्रिजाल वन्निसाउ बिन्निसा, और तुम एक बड़े पैमाने पे हम जिनसी देखोगे। उन्होंने फरमाया, तुम लोग देखोगे मुल्क सुबियान, जवान लोगों के पास बेइंतहा दौलत होगी, जैसे ज़करबर्ग 30 साल की उम्र से पहले अरबपति बन गया था। और तुम देखोगे मुआमरतुन निसा, ऐसी तहरीकें जो औरतों को बदतहजीब करेंगी। या इब्न मसूद, इन्ना मिन आलामिस साअति व अशरातिहा अन युअम्मर खराब दुनिया व युखर्रबु इमरानुहा, तुम दुनियावी तहजीब को तबाह होते देखोगे, इसकी धज्जियां उड़ते देखोगे, यानी तबाही भी दुनिया की एक तहजीब बन जाएगी। सो खराब दुनिया, दैट विल बिकम तामीर, इट्स तदमीर। या इब्न मसूद, इन्ना मिन आलामिस साअति व अशरातिहा अन तज़हर अल मआज़िफ, कि मौसीकी के आलात कसरत से पाए जाएंगे। युअज़फ़ु अला रुऊसिहिम बिल मआज़िफ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स उनके सरों पर होंगे। उनको कैसे पता था इस बारे में? ये यहाँ है, मैं ये खुद से नहीं कह रहा। उन्होंने फरमाया, अला रुऊसिहिम बिल मआज़िफ, उनके सरों पर मौसीकी के आलात होंगे। किसने सोचा होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में किसे मालूम होगा? पर आज हम हर जगह ऐसे लोग देखते हैं। उन्होंने फरमाया, तुम बहुत तादाद में अशोरत यानी पुलिस होगे, और अलगम्माजून अलहम्माजून, लोगों का नकले उतारना और एक दूसरे का मजाक उड़ाना। अंदाजा लगाएं कितने टीवी शोज पर आज ऐसा ही हो रहा है।
या इब्न मसऊद इन्न मिन अअलाम अस्साअति व अशरातिहा अन यकसुर औलादुज़ ज़िना, तुम बगैर निकाह के औलादें होते देखोगे और मेरे मुल्क में यह तादाद 50% से भी तजावज़ कर चुकी है। अमेजिंग। तुअरज़ुल फित्नु अलल क़ुलूबि कल हसीर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फितन एक मैट की तरह दिलों को दिखाया जाएगा। उदन उदन, इसकी 2 लाइनें होंगी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये है टीवी सेट, इट्स अ सेट, एक मैट की तरह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फितन दिलों को एक मैट की तरह दिखाया जाएगा, कल हसीर। और इस तरह शैतान दिलों को, नफ्सों को तबाह कर रहा है, इन सब को टीवी और फिल्मों में दिखा कर, तब तक जब तक इंसान तशद्दुद का आदी नहीं हो जाता। और अब उनके लिए एक नॉर्मल बात है, कोई हैरानी नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जहन्नम में पाए जाने वाले 2 तरह के लोग अभी तक नहीं देखे। कौम माअहुम सयातु कअज़नाबुल बकर, कि तुम लोगों के हाथों में गाय की दुम की जैसी चाबुक देखोगे, यज़रिबून बिहन्नास, वो उससे लोगों को मारेंगे। व निसाउ कासियात व आरियात, औरतें जो कपड़े पहने हुए भी बुरहना होंगी। माइलात, वो अपनी चाल में झूलती होंगी। मोमिलात, और लोगों को अपनी तरफ माइल करेंगी। रुऊसुहुन्ना कअस्निमतुल बुख्त, या अल्लाह, सदक़ रसूलुल्लाह। उन्होंने फरमाया उसके बाल बैक्ट्रियन ऊंट की तरह होंगे। इस तरह के ऊंट अरबियों के पास नहीं थे। जब वो फारिस से आए तब उन्होंने इस तरह के ऊंट देखे। ऐसे लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। मैं कहता हूं कि हमारे नबी ने सब सच सच बयान किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने फरमाया, मेरी उम्मत के लोग नशावर चीज़ें इस्तेमाल करेंगे और उसे दूसरे नाम से बुलाएंगे। राइट, उनके पास बहुत से नाम होंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहुम्मा तुल्लाह। कितना एग्री करते हो इन बातों से? 100%। बात ये नहीं है कि भाई उस टाइम भविष्यवाणी होगी थी, क्या समाज वाकई आपको लगता है कि ऐसी दिशाओं में बहुत ज्यादा चल चुका है? बिल्कुल। चीजें क्या जो ये हमारे फायदे के लिए बनी हुई है, हमें नुकसान की तरफ ले जाने के लिए बनी हुई है। फायदे के लिए बनी है, लेकिन नुकसान हम इनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके ही नुकसान ले रहे हैं। अगर तुम सिर्फ फायदे के लिए इनको यूज करो तो अच्छा है। तो कुछ चीजें एडिक्शन में आ जाती हैं। बस अब वही एडिक्शन आई तो। अब कई लोगों का कहना ये होता है, स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ मैं तेरे को आपको। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे दारू है ना, वो ये कहते हैं कि 2 चम्मच 3 चम्मच दवाई का काम करती है, तो वो एडिक्शन की तरफ एडिक्शन बन जाती है। तो आप अगर शुरू में हम ये सोचिए कि हम तो फायदे के लिए ले रहे हैं, तो धीरे धीरे एडिक्शन बनना ही है। एडिक्शन बन जाती है। बजाय उसके भी तो अगर ये चीजें, बहुत सारी सुविधाएं इनके बिना भी तो रहा जा सकता था। बिल्कुल। पर वही बात है ना कि जैसे अब बाकी आप ये भी देखो कि ये सारी चीजें, कि जिस तरीके से उन्होंने कहा था ना डिस्प्ले जैसे के बारे में, जैसे चटाइयों की तरह उन्होंने कहा था कि सारी चीजें उसमें दिखा दी जाएंगी, बता दिया जाएगा। म्यूजिक से रिलेटेड बता दिया गया था कि सिर चढ़ के बोलेगा उनके, है ना, अब सारी चीजें वो सब कुछ वो इतने ज्यादा उसके अंदर मशगूल हो जाएंगे। औरतों के बारे में बताया, हमारे बच्चे क्रोधी हो जाएंगे, और सब कुछ मतलब डिटेल में देखा जाए तो लोगों के मजाक उड़ाने, सब कुछ चीजें एक्सट्रीम लेवल पे जा तो रही हैं। फोन हाथ में लेके हजारों किलोमीटर दूर बैठे बंदे से बात कर रहे होंगे, पास वाले कमरे का पता नहीं होगा। वही बात कह रहे हैं, जो पड़ोस को पता ही नहीं लगा, साथ वाले घर में कोई मरा है, जिया है, क्या हो रहा है, क्योंकि हर आदमी इतना इस टाइम टेक्नोलॉजी भी और कुछ ऐसी इतनी हो गई है, टेक्नोलॉजी के साथ अभी लगा लो कितने गलियों में सुनसान है। इंसान वही है ना, अपने दायरे में बैठ गया, उसको लगता है क्या ही जरूरत है, क्योंकि जरूरत की सारे सामान उसके पास आ गए हैं उसका दिल बहलाने के लिए, है ना। तो फिर तब वो उसमें ही हम गायब हो जाते हैं और फिर कहते हैं हमें क्या ही जरूरत है किसी और की। कितना प्यार मोहब्बत आज भी आप गांव में जाओ तो वहाँ लोगों को इतनी एडिक्शन नहीं है इन चीजों की। आज भी वहाँ गलियों में चौपालों पे लोग बैठे होते हैं अपने। मम्मी कब तक? हाँ, कब तक, ये बात तो है ही है। आप ये बात को ना, बहुत सी चीजें तो पहुंच ही चुकी हैं, और कब तक, थोड़े दिनों में वो भी शहर ही है। कुछ नहीं बचने वाला। जहां अगर आग लगी आपको कि वो कोना तो बचा हुआ है, वो कोना कब तक बचा हुआ है? 2 दिन 5 दिन। और वही चीजें उन्होंने किताब में पहले ही लिख दी हैं कि ये सब होएगा, ये संकेत हैं आपके परले होने के या आपके कयामत के। बात ये देखा जाए तो सोचने वाली भी है, समझने वाली भी है कि अगर हम गौर से सोचें कि अगर हम नहीं पता कि मृत्यु कब है, तो उस हिसाब से सोचा जाए तो हम क्या इकट्ठा करके सब कुछ वो चीज देख रहे हैं या समझ पा रहे हैं ना, एक अपने उसमें ही लेवल में। बाकी सारी सच्चाई है कि गरीबों पे जुल्म होंगे, हो रहे हैं। और पहले कोई किसी का कहते हैं ना मर्डर करता था तो अपने आप में शर्मिंदा होता था। आज जितने ज्यादा मर्डर कर रखे हैं वो बंदा उतना ज्यादा
से वो पावरफुल माना जाता पावरफुल है। माना जाता है, वो दुनिया समाज में चौड़ा होके चलता है। और लोग उसका सम्मान भी करते हैं, चाहे वो डरते हैं, लेकिन सामने तो सम्मान कर रहे हैं। लेकिन वही बात है ना कि जो बैठे हैं ना पोजीशन पे बैठे हैं, बड़ी अच्छी बात बोली थी टीवी और बहुत सारी जो हमें चलाने वाले वो वैसे उनके पास कोई भी समझ या वो नहीं होगा जाएगा, यहाँ उनके पास छाएगी वो होंगी, जैसे उन्होंने कहा था मोमिन लोगों को जैसे परेशान और मारा जाएगा सब किया जाएगा। मोमिन मीन जो अपनी इस आर्टिफिशियल लाइफ से हटकर भी अपनी जिंदगी वैसे जीना चाहते हैं, जिनका ध्यान स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो सकता है, तो वो भी लोग परेशान किए जाएंगे अपने छोटे से समाज में भी, अपने कस्बों में भी, क्योंकि उसकी जो थॉट प्रोसेस होगी, जो उसकी माइंड की वो होगी, वो उनसे तो अलग होएगी। वो जब आर्टिफिशियल लोगों से अलग ही मैच करे तो उसकी वो मैचिंग को वो एक्सेप्ट थोड़ी ना करेंगे, वो तो उसको पागल या और परेशान करने शरीफ वाली बंदे की तो वैल्यू ही नहीं होगी ना, बिल्कुल, वो तो जीरो है। सोचने वाली बात है। और छोटे छोटे लेवल पे लोग मतलब किस तरीके से परेशान किए जा रहे हैं, आप देखने को मिल ही रहा है। आप कहीं भी फंस जाओ, पॉलिटिकल फंस जाओ, कहीं पे वैसे कहीं फंस पे जाओ, भी, हाँ। छोटे से केस में कहीं फंस जाओ, आपकी कोई सुनवाई नहीं है ना। ये भी बात सच है कि दूर दूर तक बुरे लोग ही नजर आएंगे, और सच में हम अपने आसपास भी नेबरहुड में भी निकल के देखे कौन है, कौन किसको पूछने वाला है। रिलेटिव्स भी नहीं पूछते, कोई किसी की मदद करके भी कोई खुश नहीं होता कि इतनी सी कोई रोड एक्सीडेंट भी हो रखा है तो बस घेरा बना के खड़े हो जाएंगे, कोई हेल्पफुल नहीं होता। और जो एक वीडियो बात बना के डालेंगे तो चारों ये और देखो एक ना बहुत से केसेस ऐसे हुए हैं, हेल्प करने के नाम पर भी तो फंसा दिया जाता है। फंसा दिया लोग जाता है, कैसे हैं ना आजकल क्योंकि के। हर एक पॉइंट पे बुरे लोग ही खड़े हैं, हर एक पोजीशन को बुरे लोग ही संभाल रहे हैं। जैसे जो ना काबिल है उनके हाथ में पावर होगी, जो काबिल है उनको उनके हाथ में कोई पावर नहीं होगी, उनको सुनने वाला कोई नहीं होगा, उनके विचारों की कोई अहमियत नहीं होगी। और ये बात सच भी है, जितने भी पॉलिटिशियंस देख लो, कोई क्वालिटी नहीं है, कोई क्वालिटी क्वालिफिकेशन नहीं है। रिसेंट में भी मैंने कल परसों एक न्यूज पढ़ी थी कि एक डॉक्टर ने आंख की सर्जरी करी, 40 पता नहीं कितनी सर्जरी करी है उसने, 101 सर्जरी 70 थी कुछ, तो हाँ, मतलब 50 के आसपास ही थी, बिना और सारी की डिग्री सारी सक्सेसफुल थी, और उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, वो कैसे कर रही है पता देख लो, पकड़ा गया वो। तो कहने का है कि ऐसा सुनने को तो मिलता है। ऐसा मैंने दीदी का भी ऑपरेशन हुआ था तब भी हमने देखा था कि एक डॉक्टर थी वो ऐसी ही मतलब गवर्नमेंट ऑफिसेज भी देख लो, हर एक पॉइंट पे करप्ट लोग ही बैठे हैं, उनके हाथ में पावर है, इसलिए आम पब्लिक को इतनी परेशानी रिश्वत के की चलन चल पड़ा है कि आप पैसे दो और काम निकलवा तो लो। मेरे को समझ नहीं आ रही, कहने का मतलब है कि कौन है वो लोग जो सच्चे हैं या जो जन्नत में जाने वाले हैं। मैं सच बताऊं तो सोच के देखो ना, बहुत रेयर आप लोग भी होंगे, हर कोई है, मेरी चाहे इवन मुस्लिम्स मेरे काफी उनसे मेरी बात हुई है, कॉल पे भी हुई है, इवन उनके सगे सगे मीन्स कजन्स में जैसे उनके ब्रदर्स हैं या और भी सब कुछ हैं, बहुत से लोग हैं जो मतलब उन्होंने ना उनको मतलब ऐसा कर दिया कि वो रोड पे आ गए लगा लो। और उनका ईमान इतना अच्छा है, मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि वो इतना अच्छा वो रखते हैं, तो भी गलतियां तो बहुत सारी ईमान की वो नहीं है कि भाई किसी ने बहुत लेवल पे ऐसे ला के आपको कर दिया, लेकिन ये छोटे छोटे लेवल पे भी आपका माइंड आप जब तक पूरे उससे नहीं हो पाए, वो भी तब भी जाकर जन्नत वाली बात हो जाती है कि आप होगे नहीं उस काबिल। बट फिर कौन लोग हैं जो वहां जाएंगे, जो इस भरी दुनिया में जिस तरीके से आग लगी पड़ी है, तो कौन है वो जाएंगे, है ना। सोचने वाली बात है, आसान नहीं है। जो ईमान के रास्ते पे चलना चाहते हैं उनका सर्वाइवल तो और भी मुश्किल हो गया ना। हाँ मुश्किल है। जहाँ तादाद बुरे लोगों की ज्यादा है वहाँ चंद अच्छे लोग क्या कर पाएंगे, उनको पग पग पे परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जो कमजोर होंगे वो हार जाएंगे। बात वही आ जाती है कि परमात्मा के दरबार में एक चिड़िया, मतलब कि जैसे वो फसल पे अपने मुंह में भर के ले आती है आग, फसल को आग लगा देती है, दूसरी चोंच भर के पानी, कहते हैं कि उससे कुछ नहीं होगा, वो फसल नहीं बचेगी। चोंच में पानी भरने का दिया जा रहा है, उसको उस आग को बुझाने का मेरे में वो होगा, लेकिन मेरे को वो चोंच ही काटने की कोशिश करी जा रही है, तो चोंच से पानी कहाँ से लेकिन भरेंगे। हमारे अंदर का जो जज्बा है ना, वो तो परमात्मा को वो दिखेगा। है, लेकिन वही बात है ना कि लेकिन सर्वाइवल मोड पे भी हमारा नहीं रखा जज्बा जाता, क्या हमें है? बहुत पीछे फेंक दिया जाता है। स्पिरिचुअल जो जीना चाहता है ना, उसको पकड़ के उसके सामने जो आर्टिफिशियल लोग जीते हैं, उसके रिश्तेदार सब कुछ, लेकिन वो वही दिखा बात है। दिखा कर ना उसको इतना ज्यादा वो कर देते हैं कि भाई वो सोचता है कि मैं चलूं ना चलूं इस बेस पर। बहुत से लोग टूट जाते हैं, मैं सच बता रहा हूँ, आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस बाद में शेयर और करना। तोड़ने वाले अपने ही होते हैं। हाँ, और कौन दूर का थोड़ी ना होगा, दूर का अपने ही कोई नहीं होंगे। होता, हाँ। तो वही तो दिखाते हैं ना सबसे कहना ज्यादा कि कि तुम दुनिया कुछ भी तो नहीं हो, ऐसी तुम है। कामयाब नहीं हो, बेशक होगी ना बजी, तो वही कहीं ना एक डगमगा जाता है जो जीवन में वो हो जाता है। कुछ कहना चाहोगे आप। बस ठीक है, तो दोस्तों ये तो देखो काफी अच्छी वीडियो थी, सही बताऊं तो मतलब काफी ज्यादा चीजें इस तरीके की बताई गई थी, बाकी जिंदगी कुछ खास दिखती नहीं उस बेस पर देखा जाए तो। अगर इतना ही सब कुछ चल रहा है तो सोच के देखो कि हम यहाँ बैठकर अगर अच्छी रोटी खा लें, तो दुनिया समाज में हजारों बंदे हैं जो अच्छी रोटी नहीं खा पा रहे, और पल पल किन के साथ प्रताड़ना हो रही है, किसी को पकड़ के कहाँ मारा जा रहा है, किसी को फेंका जा रहा है, किसी को पुलिस स्टेशन, कोई कहाँ धक्के खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। ऐसे लोग जो बेचारे मतलब पल पल एक डर के अंदर जी रहे हैं, रोटी भी नहीं खा पा रहे, और हम यहाँ बैठ के पार्टीज करें और वो करें, तो फिर वो थोड़ा सा
लगता तो है, देखो हम कर नहीं पा रहे अभी कुछ, बट लेकिन एक मन के अंदर बस वो है, हमारी तो एक प्रार्थना बनती है। प्रार्थना होना तो यही है। अगर ये साइंस होना ऑफ, तो ये मालिक की विधि का विधान है। अब वही बात है, जो बस बना है ढहना है ना, हाँ। जो कहते समय हैं तो ना। अब आएगा, अब छोटी से छोटी, अब जो हमारे पोते लगा लो, अब 7-8 साल से, अब ये जो जनरेशन होगी, इनके टाइम में इतनी वो हो जाएगी कि पूछ मत, हम्म, कि मतलब इंसान को कुछ समझ, जिसे कह रहे हैं कि अभी कह रहे थे, वही अंदर अंदर आदमी एक दूसरे के बढ़ के बैठा है, पड़ोसियों का पता नहीं कौन है, बाहर क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, वो खबर नहीं होती। वही और बात, पहले टाइम में ऐसा हुआ करता, चाहे हमारा हमारा बचपन जिससे अभी था, उस टाइम क्या, एक डेथ हो जाए ना पड़ोस में, तो किसी घर टीवी उस टाइम हुआ करते टीवी थे, क्या चूल्हा नहीं टीवी चलाते या थे। कुछ करने नहीं देते थे। रेडियो तक नहीं चलते हाँ, थे। रेडियो पे आवाज भी ना आए पूरा, मतलब 13वीं तक ऐसे, मतलब मैंने जब से मैं जाने लगा हूं ना, मैंने किसी को भी जल्दी सी ताकि सिर्फ घेरे के थोड़ी सी दूर पे सबको मैंने पॉलिटिक्स की बातें करते देखा, और किसी को एक थॉट प्रोसेस करते नहीं देखा। वाकई कहते हैं ना कि क्योंकि सारे यूं लगते हैं कि चिता सिर्फ यही जली है, हमारी नहीं जलनी, हमारे नहीं और वो चलनी। पॉलिटिक्स की बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, सब बातें कर रहे हैं। हाँ, इसी को मरना था, ये मर गया बस बस। यही मरना ही था, हमने नहीं मरना। हर किसी को लगता है, वाकई इससे सब सच्चाई है। थोड़ी सबक तो समाज कोई यही नहीं सोचता रह पाता है, भाई, दुनिया ये सोचती है कि ये हमने नहीं एक दिन मरना। हमारे साथ भी आना है, घटना हमारे साथ भी घटेगी। मान बाकी लो वहां उसकी कोई बुराई कर रहा है, तो कम से कम ये सोचो, उसकी बुराई कर रहा है तो तुम तो कम से कम उस बुराई में शामिल ना हो भाई, तो हम कम से कम वहां से डेप्थ होने के बाद, संस्कार से होने के वो तो बाद, तब लगे ना जब पता हो कि तो मैंने मरना है। एहसास हो आदमी को, नहीं यार मेरे साथ भी ऐसा होना है, लोग इतनी बुराई कर रहे थे, तो इसका मतलब भाई ये है कि आज वो आदमी चिता पे गलत वो है, लेटा है तो तो फिर कल तुम, मेरा नंबर भी हो सकता है। ये कहने की बात है मम्मी, आंख बंद करके कोई भी 2 मिनट नहीं सो सकता, हाँ, उसे लगता है मैं नहीं मर सकता। मैं नहीं मर सकता तो जब बस। मैं नहीं मर सकता तो फिर उसके बाद कुछ चिंता ही नहीं है किसी चीज की। और हम्म। दूसरी बात, उसका ध्यान ही नहीं है, वो कहता है कि ये जिंदगी मिले जब तक जीना कहते हैं छूट ना, गई। बंदे मौत के सामने कोई बशर नहीं, सामा है 100 बरस का, पल की खबर नहीं। वो वही बात है ना, ये तो जताने वालों के लिए बातें हैं, बाकी प्रैक्टिकल तो, बाकी अगर कयामत की ये दिन है तो क्यों ना, मैं तो यही चाहता हूँ, कई बार मन करता है कि अगर ये दिन आ ही चुके हैं और डे है, तो क्यों ना हम भी देख कर जाएं कि वाकई उस वक्त में क्या क्या, किसके साथ क्या क्या होने वाला है, और हमारे साथ भी क्या। भाई देखते हैं अभी जो दुनिया इतनी छाती चौड़ी इतनी करके जी रही है, क्रूर हुई पड़ी है और जो इतना, दुनिया। भाई पिछली वीडियो देखी थी ना उनकी भी, हराम का करके भी कहते हैं खुदा का फजल है, परमात्मा का हाँ, फजल है ये। हाँ। तो अगर वो ऐसे जी रहे हैं तो उनको भी एक, वैसे चलो नहीं हमारा ध्यान होना चाहिए कि कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, बट फिर भी ये तो देखें कि वाकई परमात्मा के प्रति अगर ईमान है हमारा, अभी हम भी सोचते हैं अभी हाँ भाई आखिरी है, आखिरत है, तो फिर देखते हैं कि भाई क्या मिलने वाला है किसी को। तो फिर भाई इतना ही कहूंगा, ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कहता, बस लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा, और अपने विचार भी आप जरूर साझा कीजिएगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना काफी, बाय।